मिर्जा वसीम बेग दिलताज महली 85 बरस की उम्र में भी चाको चौबंद और तवाना हैं। अहले लखनऊ से उनका बड़ा ताल्लुक और कुर्ब है। उनकी लखनऊ आमद पर अंजुमन तरक्की अदब ने बज़्म के सदर दफ्तर वाक़े 3 हेल्थ स्क्वायर चौक लखनऊ में अदबी तकरीब मुनक़्क़िद की। सदारत सैयद निहाल रिजवी ने की। कुल्लियात दिल की रस्म इजरा बदस्त अहमद इब्राहिम अलवी हुई। निजामत की बागडोर रिजवान अहमद फारूकी ने संभाली। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। बहरहाल आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी लखनऊ आमद पर इस्तकबाल है और जैसा कि हुक्म है मैं तो पेश कर देता हूँ। मतलब यह है कि दिल का कलक मताए जिगर कुछ न पूछिए। दिल का कलक मताए जिगर कुछ न पूछिए, रस्मन ही पूछना है अगर कुछ न पूछिए। दिल का कलक मताए जिगर कुछ न पूछिए, रस्मन ही पूछना है अगर कुछ न पूछिए। हम कुछ नहीं बताएंगे अगर पूछिएगा कुछ, हम कुछ नहीं बताएंगे अगर पूछिएगा कुछ, सब कुछ बताते जाएं अगर कुछ न पूछिए। हम कुछ नहीं बताएंगे अगर पूछिएगा कुछ, सब कुछ बताते जाएं अगर कुछ न पूछिए। हालात भांप लीजिए बेहतर है बस यही, हालात भांप लीजिए बेहतर है बस यही, है पूछने का हक भी मगर कुछ न पूछे। बहुत शुक्रिया। है पूछने का हक भी मगर कुछ न पूछिए। गजल का मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं। अरे नहीं साहब, मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं दिल साहब कि जख्म हैं सीने में कितने पीठ के खंजर समेत। शादा भाई, जख्म है सीने में कितने पीठ के खंजर समेत, अब के लौटे जंग से यूं हम शिकस्ता सर समेत। अब के लौटे जंग से हम यूं शिकस्ता सर समेत। बहुत शुक्रिया। मुलाहिज़ा फरमाएं कि बुग़्ज़ो कीना के, हसद के, हिर्स के, नफ़रत के बुत। बुग़्ज़ो कीना के, हसद के, हिर्स के, नफ़रत के बुत, इन बुतों को तोड़िए लेकिन कफ़े आज़र समेत। बुग़्ज़ो कीना के, हसद के, हिर्स के, नफ़रत के बुत। बहुत शुक्रिया। बुग़्ज़ो कीना के, हसद के, हिर्स के, नफ़रत के बुत, इन बुतों को तोड़िए लेकिन कफ़े आज़र समेत। बहुत शुक्रिया। हौलनाकी खौफ हैबत से उड़ा जाता है दिल। हौलनाकी खौफ हैबत से उड़ा जाता है दिल, इसमें कितनी वहशतें हैं खुदा के डर समेत। इसमें कितनी वहशतें हैं खुदा के डर समेत। इसमें कितनी वहशतें हैं खुदा के डर समेत। मुलाहिज़ा फरमाएं कि छोटी से छोटी भी शय का अपना है एक एतबार। छोटी से छोटी भी शय का अपना है एक एतबार, ये मिसालें रब ने दी हैं मच्छरों के पर समेत। ये मिसालें रब ने दी हैं मच्छरों के पर समेत। ये मिसालें रब ने दी हैं मच्छरों के पर समेत। मुलाहिज़ा फरमाएं कि खालो ख़त की दिलकशी भी खूब है, खालो ख़त की दिलकशी भी खूब है लेकिन जनाब, खालो ख़त की दिलकशी भी खूब है लेकिन जनाब, हुस्न की तकमील है अखलाक के जेवर समेत। खालो ख़त की दिलकशी भी खूब है, खालो ख़त की दिलकशी भी खूब है लेकिन जनाब, खालो ख़त की दिलकशी भी खूब है लेकिन जनाब, हुस्न की तकमील है अखलाक के जेवर समेत। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हुस्न की तकमील है अखलाक के जेवर समेत।
वाक़यात करबला सुन सुन के अपने जहन पर, वाक़यात करबला सुन सुन के अपने जहन पर, नक्श हैं सारे मनाजिर खून के मंजर समेत, नक्श हैं सारे मनाजिर खून के मंजर समेत। और मक्ता भी मुलाज़ा फरमाए कि बारगाहे रब में हर पल अर्जियाँ हैं किस कदर, बारगाहे रब में हर पल अर्जियाँ हैं किस कदर, अश्कज़ारों की दुआएं नाले अख्तर समेत। बहुत शुक्रिया। आज की ये तकरीब दिल साहब के लिए हो रही है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फैज़ान ख़ान बार बार फिर से आते हैं अपडेट होके, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें बार बार दिल साहब का जिक्र होता रहे, लगे कि अभी बिल्कुल शुरू हुआ है। रहमत लखनवी साहब, उनको जानते हैं गुज़श्ता 2 दहाइयों से। दिल ताज महली साहब को मुमकिन है कि उससे पहले भी जानते हों, इसलिए कि दिल साहब छपते छपाते रहे, वो छुपने वाले आदमी नहीं हैं, बल्कि वो हमेशा सामने रहे और जो कुछ था उसको सामने लाते रहे। इसलिए जो लोग इनसे वाकिफ़ नहीं है, वाकई ये उनकी बदनसीबी है, और जो वाकिफ़ हैं ये उनकी खुशनसीबी में बतदरीज इजाफे का बाइस है। इसी हवाले जनाब रहमत रसूल साहब आपके रूबरू हैं। हाज़रीन महफ़िल और जनाब दिल ताज महली, जैसा कि रिजवान साहब ने कहा कि मेरा एक देरीना ताल्लुक़ उनसे रहा है, और जब से रहा है बतदरीज उस वैसे ही है और उसमें इजाफे हुए हैं, कभी नहीं हुई। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मैं दिल ताज महली को चाहता भी हूँ और मानता भी हूँ, और उनकी तख्लीक़ात से भी वाकिफ़ हूँ। उनके कई मजमूए आए और कुल्लियात की शक्ल में आपके सामने अफसानों का मजमुआ भी था, एक एहसासात भी आपका मजमुआ था, और बहुत सारे इनके फंक्शंस हुए यहाँ पर जौहर फाउंडेशन में। कल भी एक फ़ंक्शन है, आप हजरात को मैं दावत दे रहा हूँ कि कल भी जो है वो तमाम हमारे उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से ख़ास तौर से दिल साहब का एक फ़ंक्शन हम लोग कर रहे हैं। और रिजवान साहब ने भी ये जो किया तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल आप फ़ौरन करें, और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ इब्राहिम अलवी साहब को कि इन्होंने वाकई मतलब हम लोगों की सरपरस्ती की है, और जिस अंदाज से भी की है, और हमने इनसे बहुत सीखा है। और ज़ाहिर है कि वो जो है, जो भी बात करने का सलीक़ा या गुफ्तगू का सलीक़ा जो भी मतलब है, हमें अभी तक आया नहीं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि आप ही हज़रात से सीखा। तो मैं सबसे पहले दिल ताज महली को मुबारकबाद देता हूँ, इनकी शख्सियत को सलाम करता हूँ, और इस हवाले से भी कि इनका बड़ा वर्क है। ये बहुत से प्रोग्राम करते हैं, और सबसे बात तजुर्बात ज़िंदगी से गुजरे। जब तजुर्बात और मुशाहिदात मिल जाते हैं, जब तजुर्बात और मुशाहिदात मिल जाते हैं, तो फिर वो जो उसमें से कोई तख्लीक आती है सामने, तो मुतासिर कुन होती है। और दिल ताज महली का ये है कि अगर ताजमहल के लिए कोई इन्होंने तहरीर की है, और उन पर भी एक लिखा है, एक अफसाना लिखा है, वो ज़ाहिर पूरा मजहबी है, वो आपकी नज़र से नहीं गुजरा होगा, मैं समझता हूँ कि इसमें शायद हो। तो वो दिल ताज महली ने जिस नज़र से देखा है, तमाम शोरा ने और तमाम उदबा ने ताजमहल की तारीफ़ की है, समझ में आए, और उस तरह का मतलब एक पेश किया है। लेकिन दिल ताज महली ने उसकी अज़मत को दुबाला इसलिए कर दिया कि उन्होंने अपनी नज़र से जो देखा है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर जो आयात कुरानी लिखी हुई है उसके हवाले से, और जो वहाँ का जो मंजरनामा उन्होंने पेश किया है, वो एक खासे की चीज़ है। मेरी गुजारिश है कि मैं उसको मतलब कह तो नहीं सकता और ना बता सकता हूँ अभी, आप पढ़ें, और वो आपको यकीनन मुतासिर करेगा कि दिल ताज महली की नज़र कहाँ तक है। देखिए, मजहबी इंसान जो है वही बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता है, और मज़हब जो है हमें सलीक़ा भी सिखाता है। और दिल ताज महली ने जो भी वो ताजमहल वाला जो मतलब मजमून है उनका, वो बहुत शानदार है और बहुत ही लाजवाब है। ये इसलिए भी मैं आपको गोशगुजार कर रहा हूँ कि उसको आप ज़रूर पढ़ें। और मैं दिल साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो जो है, अगर कोई मतलब उनके पास हो, तो यहाँ पर इब्राहिम साहब को ज़रूर अता फरमाए, वो दें उनको, और उनको कि वो दिल ताज महली ने जो भी उसमें किया है, यानी उसकी पूरी रूहानियत को ला के खड़ा कर दिया। जी जी। तो बहरहाल मैं ये एक गुफ्तगू में मतलब, अब लखनवी की, और हमारे अमीर हैदर चचा ने कहा कि दिल लखनवी हो जाए। लखनवी तो ये हैं, लेकिन लखनऊ में ताजमहल बनाया इन्होंने आगरा और अकबराबाद में, और उस हवाले से जाने जाते हैं। तो दिल ताज महली जो हैं, वो दिल जो है, इसलिए दिल के ऊपर बहुत से शेर कहे गए। हम नातिक साहब का एक शेर बहुत मशहूर है कि रोज़े अज़ल से दिल तेरी महफिल में रह गया।
रोज़े अज़ल से दिल तेरी महफिल में रह गया, साथी हमारा पहली ही मंजिल में रह गया। तो अब ये लखनवी जो हैं वो तो लखनवी नहीं, ये तो उनको बैनुल अक़वामी बनना है, और ये हैं वाकई बैनुल अक़वामी, और ये मतलब लेकिन इसको लखनवी और ताजमहल के दरमियान में या आगरे के दरमियान में या अकबराबाद के नहीं उनको आंकना चाहिए। बहरहाल मैं अब लखनऊ की शायरी के हवाले से गुफ्तगू नहीं होती है। लखनवी शायरी का तो रहे इम्तियाज़ क्या है, यहाँ खारजियत को मतलब लोगों ने कहा कि खारजियत है यहाँ पर, लेकिन उस खारजियत में दाखिलियत भी शामिल है, और वो जो है उसको उस नज़र से नहीं देखा गया है। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों के सामने कह रहा हूँ, मैं क्या मेरी औकात क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो लखनवी शायरी ने जो सलीक़ा दिया है और जो लफ्ज़ों की नशिस्त व बर्खास्त का तरीक़ा बताया है, जो सलीक़ा बताया है, वो हमें दूसरों के वहाँ नहीं मिलता है। आप जाहिर है कि लखनऊ में, अब आप लखनऊ के शेर सुनिए कि उन्होंने कहा, एक शायर हैं, अब नाम में ज़हन से निकल गया, लेकिन उनका शेर बड़ा है कि अयालो माल ने, देखिए क्या शेर कहा है, अयालो माल ने रोका है दम को आंखों में। ये किसी ने नहीं कहा, पूरी हमारी मतलब जितना मताला है कहीं भी नहीं कहा गया। अयालो माल ने रोका है दम को आंखों में, ये ठग हटे तो मुसाफिर को रास्ता मिल जाए, ये ठग हटे तो मुसाफिर को रास्ता मिल। ये है लखनवी शायरी, इसलिए कि इसी में फंसा हुआ है इंसान, हम सब फंसे हुए। तो ये जब है तो अब उसके बाद सुनिए कि उन्होंने शेर कहा कि कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, ये भी लखनऊ का शेर है और नातिक लखनवी का शेर है। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जितना जिसमें ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। तो खामोशी इस बात की अलामत नहीं कि हमें कुछ मतलब बात करना नहीं आती, बात करना आती है और शेर कहना आते हैं, और अदब को हम समझते भी हैं और बरतते भी हैं, और उसको तख्लीक करके लोगों को मुतासिर भी करते हैं। और ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर इसी मिजाज के लोग हैं, और ऐसे ही फ़नकार लोग हैं जिनके दरमियान हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लखनऊ की अमानत है। इसको हमें अब जाहिर है कि अब शायरी का जो मतलब मुशायरों का मिजाज है वो आप बेहतर जानते हैं, सब बेहतर जानते हैं, और अमीर हैदर साहब तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि शायरी में अभी जो इन्होंने कहा कि नशिस्तों में तो कुछ मिल जाता है और यहाँ बहुत कुछ मिल जाता है, और वहाँ मुशायरों में जाकर के सिर्फ नौटंकी मतलब होती है और कुछ नहीं होता। मुशायरा तमाशा बन गया। मुशायरा हमारी तहजीब की अलामत थी, वहाँ मुशायरा सुन करके हमारी तहजीब को आंका जाता था। आज वहाँ बेहूदगी हो रही है, समझ हमें मुशायरे देखने आते हैं। निहाल साहब हमारे बहुत अजीज मतलब हैं, और बहुत पुराना इनसे मेरा ताल्लुक़ है। जब ये फ़खरुद्दीन कमेटी के चेयरमैन थे, मैं इनके पास बैठा हूँ, बहुत कुछ इनसे हासिल किया मैंने। तो जाहिर है कि वहाँ पर तो अदब जो मतलब लिख रहे हैं जो लोग अदब को मतलब, तो वहाँ पर इनके सामने पेश होता है, उस पर इनको मतलब सोचना पड़ता है कि ये मतलब इस लायक है कि इसको छापा जाए या नहीं छापा जाए। उसमें हम लोग भी शामिल हैं कि हमसे मशवरे लिए जाते हैं। तो गोया कि वो आपका मेयार है, अगर वहाँ से मतलब हो गया, आपका मतलब मंजूर हो गया मुसविदा, तो गोया कि ये मेयार है कि आप काम सही रास्ते पे चल रहे हैं आप। और आप अदब की तख्लीक इसलिए कर रहे हैं कि जो है वो समाज को हम मतलब संवारने की और उसको मतलब साथ में ले जाने की, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हमने अपनी ही तरफ देखा, या वही कंगी चोटी वाली शायरी की, कंगी चोटी वाली शायरी भी हुई है यहाँ पर, समझ में, लेकिन वो अगर ना की करते असातिज़ा हमारे, तो हमें बात करने का सलीका जो शायरी में वो नहीं आता। मजहबी शायरी भी हुई, मीर अनीस जैसा शायर यहाँ पैदा हुआ, समझ में। और मीर अनीस की जो पहली गज़ल है, पहले वो गज़ल के शायर थे, फिर उसके बाद जो है वो मीर अनीस को उधर मोड़ दिया गया, और वो उसी के लिए बने हुए थे। हैं, दुरूद क्यों ना पढ़े देखकर हसीनों को, दुरूद क्यों ना पढ़े देखकर, अब हसीन जो है यहाँ पर दूसरे मानों में भी है। दुरूद क्यों ना पढ़े देखकर हसीनों को, सनाए सिनते साने है पाक बीनों को। और ये झुर्रियाँ नहीं, हाथों में ज़ोफ़े पीरी ने चुना है जामे असली की आस्तीनों को, समझ में।
और ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप गिनों को। आज हम ठेस पहुंचाने वाले बन रहे हैं। अदब जो है दिलों को जोड़ने वाला काम करता, और इसीलिए इन्होंने दिल तखल्लुस रखा कि ये दिलों को जोड़ना जानते हैं। और एक हदीस के हवाले के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानी जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, आपकी नज़रों से गुजरा होगा। इंसानी जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही हो गया तो तमाम कायनात सही हो जाएगी। और वो इंसान का जिस्म सही होगा, उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, उसको शुगर भी नहीं होगी, कोई तकलीफ उसको नहीं पहुंचेगी। और वो जो भी मतलब अपने वो तजर्बात बयान करेगा, जो एहसासात को शेयर करेगा दूसरों से, वो तामीर के लिए करेगा और वो तामीर होगा। इसलिए जो है दिल का होना बहुत अच्छी चीज़ है, और दिल का सही होना और नॉर्मल होना और पुरसुकून रहना, समझना, वो उससे बड़ी चीज़ है। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ आपको कि बहुत अच्छी नशिस्त रिजवान फारूकी ने और इब्राहिम अलवी साहब ने सजाई, और इसके लिए मैं जितनी मुबारकबाद दूँ, मेरी मतलब कोई गुफ्तगू इसी तरह की रही है। बहरहाल इस तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ठीक है, बहुत ही कारामद और मुफीद गुफ्तगू की, ख़ासकर लखनऊ के हवाले से। लखनऊ में लखनऊ गुफ्तगू ना हो तो कहीं और क्यों की जाएगी। हम लोग गए जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब के हवाले से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन की मज़ार मुबारक पे, वहाँ नातिया मुशायरा पढ़ा। तो वहाँ एक बड़ी खूबी ये देखने में आई कि वहाँ के लोग वहाँ के शायरों को बड़ी अहमियत से पढ़ा रहे थे, और बाहर के लोग घूर घूर के देख रहे थे, ये कौन सी बेअमली है कि क्या हम लोग खुदा खास्ता बग़ैर बुलाए आए हैं। लेकिन मैंने उसको महसूस किया। मैंने कहा भाई चिराग पहले घर में जलाओ, बाद मस्जिद में ये हुक्म है। ये बात यहाँ पहुँच चुकी है शोराए ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी। तो अगर दिल्ली में आदिल लखनवी को न सुना गया और लखनऊ में रिजवान फारूकी को, तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की मज़ार मुबारक पे इस बड़ी खानकाह में ये बड़े लोग क्यों सुनेंगे हमें। तो इन लोगों ने हमें ये मिसाल पेश की है, नज़ीर पेश की है। हम लखनऊ में ये अमल जारी रखने वाले हैं। तो यही यहाँ हमने किया। इन्होंने अभी आपने कहा कि दिल, उन्होंने कहा दिल को आलमी होना चाहिए, यानी इलाक़ाई नहीं होना चाहिए, ना किसी एक दबिस्तान तक महदूद होना चाहिए। तो मैं भी यही चाहता हूँ। मैं तो इनके लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ कि दायरों से निकल रहे हैं हम, दायरों से निकल रहे हैं हम, इसलिए सबको खल रहे हैं हम। तो इनका खलना भी इसलिए मुफीद है कि हम लोग अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। चचा कह रहे हैं कि आप लखनऊ के हो जाइए, हरदोई जाएँ तो वहाँ का आदमी कहेगा हरदोई के हो जाइए, कहीं और जाएंगे तो गोपा बबू वाला कहेगा आप गोपा बबी हो जाइए। तो ये बड़े आदमी की बड़ी खूबी है कि हर आदमी उसे अपनाना चाहता है। दिल साहब अपनी इस खूबी के लिए काबिल मुबारकबाद। और अब सुन लिया जाए डॉक्टर मंसूर खां साहब को। हाँ बिल्कुल सुना दिए। मैं एक शेर सुनाता हूँ, और उसके लिए जो है वो लखनऊ के हवाले से कि लखनऊ जो जिस तरह का भी है, इसमें कोई आज मतलब अगरचे कमी भी है, लेकिन जितना कुछ है वो अभी बात कही गई कि जितना कुछ है उतना कहीं नहीं है, समझ में। तो मेरा एक मक्ता है कि तग़य्युरात ज़माना के बाद भी रहमत, तग़य्युरात ज़माना के बाद भी रहमत, ज़बान फ़न में नुमायाँ है लखनऊ अब तक, ज़बान फ़न में नुमायाँ है लखनऊ अब तक। तो जहाँ गुफ्तगू जो है वो मतलब बहुत संभल के की जाती है, और जाहिर है कि यहाँ के मतलब ऐसे जो लोग पहले दिल्ली से आते थे और दूसरे इलाक़ों से शोहरा आते थे, तो यहाँ इक्के तांगे वाले बड़े समझदार थे, वो उनसे मतलब गुफ्तगू करते थे। वो अदब में एक मामला है, वो बाद में कभी गुफ्तगू में होगा। अब मैं जनाब मंसूर खां साहब जो बहुत अदबी हैसियत से भी बड़े मारूफ़ हैं और इल्मी हैसियत से भी, इसलिए कि इनकी इल्मी हैसियत जो है वो मोहताज तारुफ नहीं है, अदब की खिदमत करते हैं और नस्लों की आबियारी कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं वो अगर जो कर रहे हैं जो काम, उनको सराहा ना जाए तो मैं समझता हूँ कि हमें कौन सराहेगा। ज़रूर उस पर कहीं जुल्मों से सितम का वार होता है, ज़रूर उस पर कहीं जुल्मों से सितम का वार होता है। कोई इंसान यूं ही तो नहीं गद्दार होता है, कोई इंसान यूं ही तो नहीं गद्दार होता है। हमारे अहद की ये बद नसीबी तो कोई देखे,
हमारे अहद की ये बदनसीबी तो कोई देखे, वही गुमनाम रहता है कि जो फनकार होता है, वही गुमनाम रहता है कि जो फनकार होता है। यही इंसान की फितरत है कि इंसान पर ज़माने में, यही इंसान की फितरत है कि इंसान पर ज़माने में मुसीबत जब कोई पड़ती है तो बेदार होता है, मुसीबत जब कोई पड़ती है तो बेदार होता है। जिगर में दर्द सा उठता है, आंखें भीग जाती हैं, जिगर में दर्द सा उठता है, आंखें भीग जाती हैं। हमारे हाथ में जब सुबह का अखबार होता है, हमारे हाथ में जब सुबह का अखबार होता है। ज़माने से कहो बस छोड़ दे ये अब रविश अपनी, ज़माने से कहो बस छोड़ दे अब ये रविश अपनी। कहीं दहशत से इंसानों का बेड़ा पार होता है, कहीं दहशत से इंसानों का बेड़ा पार होता है। और ये महफिल लिखिएगा, न हर महफिल में जाते हैं, न सबसे बात करते हैं, न हर महफिल में जाते हैं, न सबसे बात करते हैं कि हम अहले सुखन का भी कोई मेयार होता है, कि हम अहले सुखन का भी कोई मेयार होता है। और ये मक्ता देखिएगा, कभी मंसूर उनकी बज़्म में जाना न भूले से, कभी मंसूर उनकी बज़्म में, कभी मंसूर उनकी बज़्म में जाना न भूले से। अमीरों का भी दुनिया में कोई किरदार होता है, अमीरों का भी दुनिया में कोई किरदार होता है। ज़रूर उस पर कहीं जुल्म सितम का वार होता है, कोई इंसान यूं ही तो नहीं गद्दार होता है। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।